तो नमस्कार दोस्तों। राम राम। हम कर रहे थे भाई हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत पेपर थर्ड में संत संप्रदाय, उसमें महत्वपूर्ण संत थे संत धन्ना जी, पीपा जी, रैदास जी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो हम कर चुके। अब हम आज संत करेंगे संत हरिदास जी, जो कि हमारे सिलेबस में नाम से दिया गया है। ठीक है ना। संत हरिदास जी को हम करने वाले हैं। बात कर लेते हैं इनके जन्म की। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, एक एक मत नहीं है विद्वान, कुछ मानते हैं 1478 या 80। ठीक है ना। लगभग ये 80 के लगभग इनका जन्म हुआ और 1575 में इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई। ठीक है ना। इनको दोस्तों शास्त्रीय संगीतकार थे। शास्त्रीय संगीत है वो ये गाते थे, संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीतकार। और जो संगीत की एक गायन होती दोस्तों, ध्रुपद कला, उसके रचयिता थे। संगीत की ध्रुपद महत्वपूर्ण ये जो शैली है, कला है, ध्रुपद शैली के ये रचयिता थे दोस्तों। शैली के रचयिता ये माने जाते हैं। इसके अलावा इनके बारे में जो महत्वपूर्ण मैं बात बता दूँ आपको, तो ये अकबर के दरबारी विद्वान, या हम कह सकते हैं नवरत्न, तानसेन के गुरु थी के गुरु थे। ठीक है ना। अकबर भी इनका गाना सुनने आया था। अकबर, ठीक है ना। अकबर क्या इनसे बहुत ही मतलब, तानसेन ने जब इनकी प्रशंसा की तो अकबर भी इन गाना को सुनने के लिए, अकबर भी इनके गाना सुनने वृंदावन गए थे, आए थे। तो वृंदावन आए थे इनके गाना सुनने के लिए अकबर भी। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात कर लेता हूँ। इनका एक संप्रदाय है जो इन्होंने चलाया था, वो ये कृष्ण के उपासक थे। पहली बात, कृष्ण के उपासक थे। ठीक है ना। कृष्ण के उपासक थे। दूसरा, ये सखी संप्रदाय, एक सखी संप्रदाय चलता है, सखी संप्रदाय, तो उसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इनको सखी है ललिता सखी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ललिता सखी, ललिता, ललिता महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ललिता सखी का अवतार माना जाता है, क्योंकि जो सखी संप्रदाय के अंतर्गत जो सखी थी, जो राधा की सखिया थी, इसके अंतर्गत ललिता एक सखी थी, तो ललिता सखी का इनको अवतार माना जाता है। किनको? संत हरिदास जी को ललिता सखी का दोस्तों अवतार माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है ये जो आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, इनका आश्रम है सखी संप्रदाय के अंतर्गत, सखी संप्रदाय के अंतर्गत इनका जो आश्रम है दोस्तों, हरिदास जी का, हरिदास जी का वो आश्रम है, पश्चिम बंगाल में है वो आश्रम, और उसका नाम है पश्चिम बंगाल में, नाम क्या है उसका दोस्तों, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण भजन आश्रम। ये इनका यहाँ पर एक आश्रम है जो कि 1953 में स्थापित हुआ। ऐसा आश्रम अन्यत्र कहीं नहीं है, ऐसा आश्रम अन्यत्र कहीं भी नहीं है, जैसे ये आश्रम है, अन्यत्र कहीं नहीं है। तो ये हमारे
स्वामी हरिदास जी, जिनके बारे में संत हरिदास जी, जिनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यही होती है। 1478 में इनका जन्म हुआ, 75 मृत्यु हुई। शास्त्रीय संगीतकार थे, ध्रुपद शैली के रचयिता माना जाते हैं। महत्वपूर्ण शैली है संगीत की ध्रुपद शैली। इसके अलावा तानसेन के ये गुरु है। अकबर भी वृंदावन आए थे इनका संगीत सुनने के लिए, ठीक है ना। और इन कृष्ण के उपासक थे। सखी संप्रदाय के दोस्तों ये माने जाते हैं प्रवर्तक। ललिता सखी का इनको अवतार माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ही पूछा जा सकता है। ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में है सखी संप्रदाय के अंतर्गत, एक इनका आश्रम है, श्री राधा कृष्ण भजन आश्रम है, 1953 में स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल में। ऐसा और कहीं भी आश्रम नहीं है। यही हरिदास जी के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मुझे मिले विकिपीडिया से। मैंने ढूंढ के आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताना कि क्या गलत मैंने बता दिया हो कुछ, तो आप कमेंट करिएगा। ये प्रयास है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा प्रयास वीडियो को कमेंट करके बताना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।